तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी सभा में रामायण में एक प्रसंग का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर है। दरअसल केजरीवाल ने सीता हरण की कहानी सुनाते हुए कुछ तथ्यात्मक गलतियां की थी, जिससे बीजेपी के नेता उन्हें चुनावी हिंदू बताकर तंज कस रहे हैं। केजरीवाल ने सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आजकल इनको झुग्गी वालों से बहुत प्यार हो गया है। ये लोग झुग्गियों में जा जाकर सो रहे हैं। 10 साल नहीं सोए, अब 1 महीने में जा जाकर सो रहे हैं। इनको आपसे प्यार नहीं है, इनको आपके वोटों से प्यार है और चुनाव के बाद ये आपकी सारी जमीन बेच देंगे अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। ये सारे झुग्गी वालों को 1 साल में खत्म कर देंगे और आपकी जमीनें बड़े बड़े बिल्डरों को दे देंगे। बचकर रहना। केजरीवाल आगे कहते हैं कि एक दिन भगवान राम खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण से बोले कि तू सीता माता की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। हालांकि पूर्व सीएम ने यह भी कहा था कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था, जबकि असल में हिरण का भेष मारीच ने धरा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान राम खाने का इंतजाम करने जंगल में गए थे, जबकि वास्तव में वो सोने के हिरण के पीछे गए थे। दिल्ली चुनावों के बीच अरविंद केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर महाभारत शुरू हो गई है। उधर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल की रामायण की गलत व्याख्या पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि आज हमने भगवान से कहा कि दिल्ली वासियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एक व्यक्ति जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया है, ऐसे अधर्मी ने रामायण की गलत व्याख्या की और रामायण का मजाक उड़ाया है। उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। वहीं प्रवेश वर्मा ने लिखा है कि ये चुनावी हिंदू का फर्जी ज्ञान है। ऐसे बयान से जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने केजरीवाल के इस दावे पर पलटवार किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि श्री राम वन में जो खाना ढूंढने गए तो रावण सोने का हिरण बनकर आया। ये कौन सी रामायण में लिखा है केजरीवाल जी? रामायण में तो राक्षस मारीच रावण के साथ आया था और उसने सोने का हिरण का रूप धारण किया था। सीता माता ने लक्ष्मण जी से नहीं, श्री राम से सोने का हिरण लाने के लिए कहा था। आप चुनाव आते ही हिंदू बन जाते हैं। आज आपसे रट्टा लगाने में थोड़ी गलती हो गई है। पूर्व सीएम के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। हालांकि इस मामले में अभी तक केजरीवाल की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं इस बयान और इससे जुड़ी गलतियों ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा चुनाव प्रचार में बड़ा विषय बन सकता है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होना है, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। बताते चले कि साल 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 8 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। इसके पहले 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीटें जीती थी। तब बीजेपी ने 3 सीटों पर ही संतोष जताया था, जबकि दोनों ही चुनाव में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।